प्यारे बच्चों, आप सभी के साथ आज हमें डिस्कस करना है बोरबरी रूल। इस रूल को समझने के लिए आपको क्वांटम नंबर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर क्वांटम नंबर के रेस्पेक्ट में आप नहीं जानते हैं बहुत अच्छे से, तो इसी चैनल पर क्वांटम नंबर पर पहले से ही एक वीडियो पड़ी हुई है जिसको आप देख सकते हैं और क्वांटम नंबर के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इस रूल को समझने के लिए, बोरबरी रूल को समझने के लिए आपको सबसेल्स के बारे में भी जानकारी होना ज़रूरी है और सबसेल के लिए भी एक वीडियो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है जिसको देख करके आप सबसेल्स का नॉलेज अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, बोरबरी रूल में सिंगल लाइन में अगर कहा जाए तो ये रूल सबसेल्स की एनर्जी के लिए है। किसकी एनर्जी के लिए है? सबसेल्स की एनर्जी के लिए। अब सबसेल्स की एनर्जी कैसे डिसाइड हो, इसके लिए रूल ये बनाया गया कि एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। अब यहाँ पे ये n क्या है? ये n हमारा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये l क्या है? हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। यानी किसी भी सबसेल का जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। अब सबसेल होते कहाँ हैं? सबसेल होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी में हम समझते हैं एक चार्ट के जरिए। सपोज हमारे पास ये फर्स्ट सेल है, ठीक, ये हमारे पास सेकंड सेल है, ठीक, देन हमारे पास ये थर्ड सेल है, ठीक, देन हमारे पास ये फोर्थ सेल है, ठीक, देन हमारे पास ये फिफ्थ सेल है। ओके, तो अब चूँकि सबसेल वाले टॉपिक को आप मेरे साथ पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको देख लीजिए, तो उसकी ज़रूरत यहाँ पे आपको पढ़ने वाली है। अब ये इस तरफ हमारे सेल हैं, ठीक। जो हमारा फर्स्ट सेल है उसके अंदर हमारा सिर्फ एक सबसेल होता है, वो है S। अब इसका रीजनिंग अगर आपको समझना है तो वही क्वांटम नंबर वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट सेल के अंदर सिर्फ एक सबसेल है S, जिसको हम पूरा नाम लिखते हैं 1S। 1 यहाँ पर सेल नंबर को डिनोट कर रहा है और S है सबसेल, यानी फर्स्ट सेल का S सबसेल, ठीक। इसी तरह से हमारे सेकंड सेल में हमारे दो सबसेल हो जाते हैं, एक तो S और दूसरा P। कौन कौन से हो जाते हैं? S और P। अब इनको कैसे डिनोट करेंगे? 2S और 2P, ठीक। इसी तरह से हमारा जो थर्ड सबसेल है इसमें हमारे तीन सबसेल हो जाएंगे, एक हो जाएगा S, एक हो जाएगा P और एक हो जाएगा D, ठीक। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? ये 3S, ठीक है, 3S, उसके बाद ये 3P, उसके बाद ये 3D। इसी तरह से हमारा जो फोर्थ सेल होगा उसके अंदर हमारे चार सबसेल हो जाएंगे, S, P, D और F। और कैसे डिनोट करेंगे इनको? 4S, 4P, 4D और 4F। चूँकि सब चौथे सेल के सबसेल हैं तो सबके आगे हमने 4 लिखा। 4 क्या है? सेल नंबर, और S क्या है? सबसेल, और सेल का नंबर ही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ठीक। अब हमें इन सारे सबसेल्स का एनर्जी अगर निकालना है
इसी तरह से 5s में भी हम कर सकते हैं, उसमें भी SPDF। तो हम अभी सिर्फ 4th तक अपने आप को रखते हैं। या चलिए इसको भी कर लेते हैं 5s। ठीक, अब इन सारे सबसेल्स का हमें एनर्जी निकालना है। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इन सारे सबसेल्स का क्या वैल्यू, n+l की वैल्यू, n+l की वैल्यू। तो चलिए एक एक का निकालते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी कॉपी पेन लिए रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। जब आप अपने नोट्स बनाते हैं तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक, अब देखिए अब n+l की वैल्यू 1s के लिए देखिए, n की वैल्यू कितनी है 1, और s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी l की वैल्यू हो जाती है 0, यानी ये हो जाएगा 1 + 0 यानी कि 0। सेकेंड सेल के लिए n+l की वैल्यू, n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू हो जाएगी s सब सेल के लिए 0, तो ये हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही। इसी तरह से 2p के लिए n की वैल्यू देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल का नंबर होता है, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, यानी इसके लिए n की वैल्यू हो गई 2, और p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 1 = 3। ठीक, इसी तरह से 3s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू हो गई 3, और s के लिए आप पहले से देखते आ रहे हैं, s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, तो ये हो गया 3। 3p के लिए n की वैल्यू 3 और p के लिए 1, तो ये हो गया 4। ठीक है, 3d के लिए आइए, तो n की वैल्यू 3 और d के लिए आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 3 + 2 यानी कि 5। इसी तरह से अब आइए 4s के लिए n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू 0, तो ये हो गया 4। अब 4p के लिए n की वैल्यू 4 और p के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये टोटल हो जाएगा 5। और 4d के लिए n की वैल्यू 4 और d के लिए l की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये टोटल हो जाएगा 6। 4f के लिए n की वैल्यू 4 और f के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती 3, तो ये टोटल हो जाएगा 7। 5s के लिए आइए, तो ये 5 + 0 यानी ये 5, तो ये हमारी n+l की वैल्यू सारे सबसेल्स की हमने आपके साथ मिलके कैलकुलेट कर ली। अब बोर-बरी साहब का नियम अगर लगाएं तो इन सभी सबसेल्स को हम एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में या डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखिए सबसे कम एनर्जी इनमें देख के किसकी लग रही है, क्योंकि एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l, तो यानी जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम, उस सबसेल की एनर्जी सबसे कम होगी, तो सबसे कम एनर्जी वाला सबसेल आपको यहाँ 1s मिल रहा है, तो हमने इसको लिख दिया ये 1s। ठीक, अब 1s के बाद देखिए 0 के बाद की वैल्यू किसको मिली 2, ये किसकी है 2s, यानी ये 2s। 2 के बाद वैल्यू कितनी है 3, तो अब देखिए 3 वैल्यू 2 को मिल रही, 2p को भी मिली और 3s को भी मिली, तो अब कैसे डिसाइड हो, तो अब यहाँ पर एक रूल और याद करिए। वो रूल ये है कि इफ़ n+l इज सेम, ये पहला रूल, और इसी जगह आप दूसरा रूल ये इफ़ n+l सेम, इफ़ n+l सेम, तो उस कंडीशन में जिसका n बड़ा होगा
उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2s तक पहुँच गए, 2p का भी 3 और 3s का भी 3। तो लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज़्यादा है? 3s का। तो यानी 3s की एनर्जी ज़्यादा है और 2p की एनर्जी कम है, यानी ये हो गया 2p। ठीक, इसी तरह से अब इसमें आइए 2p के बाद कौन सा हो जाएगा? 3s। 3s के बाद 3 वैल्यू पूरी हो गई। अब 4 को देखिए, 4 वैल्यू कहाँ कहाँ है? ये है और ये है, दो जगह 4 वैल्यू मिल रही है, एक 3p में और दूसरी 4s में। तो एनर्जी किसकी कम मानी जाएगी? 3p की, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है दूसरे रूल के हिसाब से। तो 3s के बाद आ गया आपका एनर्जी 3p का। 3p के बाद देखिए 3d नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है? 4s का एनर्जी कम है, तो ये हो गया 4s। 4 तक कंप्लीट हो गया। अब 5 पे आइए। 5 में देखिए ये 3d का भी 5 है, 4p का भी 5 है। तो कौन किसका एनर्जी कम होगा? तो एनर्जी उसका कम होगा दूसरे रूल के हिसाब से जिसकी n की वैल्यू कम होगी। अब n की वैल्यू किसकी कम है? 3d की, यानी 4s से ज़्यादा एनर्जी 3d की, और 3d से ज़्यादा एनर्जी फिर आई आपकी 4p की। तो 5 तक हो गया। अब आते हैं 6 पर। 6 पर जब हम आते हैं तो 6 के लिए हमारे पास ये है 4d, इसके अलावा और कोई नहीं। तो ये हुआ हमारा 4d। 4d के बाद आते हैं आप 7 की वैल्यू। 7 की वैल्यू 4f में है, तो ये आपका हो गया 4f। इस तरह से हमने एक ऑर्डर बनाया जिसमें हमको पता चलता है कि ये सबसे कम एनर्जी किसकी है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। यहीं से आपका बर्थ होता है ऑफ-बाउ रूल का। किसका? ऑफ-बाउ रूल। ऑफ-बाउ रूल बेसिकली किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है। ऑफ-बाउ रूल किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं। ऑफ-बाउ रूल का मतलब होता है अरेंजमेंट, और इस रूल के हिसाब से ये है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सब सेल में जाता है जहाँ पर एनर्जी कम होती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को इस पूरे सिस्टम में सबसे पहले जाना है तो उस जगह जाएगा जहाँ उसको सबसे कम एनर्जी हो। तो सबसे कम एनर्जी वाला 1s, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3s एंड सो ऑन। तो ऑफ-बाउ रूल को हम अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी सबसेल ऑब्लिक ऑर्बिटल, क्योंकि सबसेल के अंदर ही ऑर्बिटल होते हैं। तो यहीं से आपका जनरेट होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जब लिखेंगे किसी भी एटम का तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में डालेंगे हम जिसमें सबसे कम एनर्जी होती है। तो सबसे अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखना हम शुरू कर सकते हैं इसी आर्डर में। इसी आर्डर को बुक्स में थोड़ा सा रंग बिरंगा बना के बनाया गया है, वो भी मैं आपको अभी थोड़ा एक फ़ोटो लगा दूंगा या बुक से ही आपको दिखा दूंगा। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल पढ़ा था तो वहाँ हम लोगों ने एक चीज़ इस्टेब्लिश कर ली थी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज़ चल रही है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज़ बहुत बेसिक चैप्टर है आपका। सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए, जिस सीक्वेंस में मैं डालता जा रहा हूँ, और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं प्लेलिस्ट भी बना दूँगा। तो सीक्वेंस में आप देखेंगे तभी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन आप उठें और ऑफ-बाउ रूल समझने की कोशिश करें तो आपकी समझ में नहीं आएगा, या ऑल ऑफ सडन आप उठें और क्वांटम नंबर्स को समझना चाहें तो वो समझ में नहीं आएंगे। एक सीक्वेंस में आपको वीडियोस को देखना होगा, या अगर अपनी बुक से पढ़ रहे हैं तो एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो तब तक आप ये एनर्जी का जो ऑर्डर है इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा।
ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल में हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया था कि एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी जब हम एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं, अगर हम पी में इलेक्ट्रॉन डालने जा रहे हैं तो मैक्सिमम 6 डाल सकते हैं, अगर हम डी में डालने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम 10 डाल सकते हैं और एफ में अगर डालने जा रहे हैं तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं। अब चलिए थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स लेते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, Z बराबर 10, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको लिखना है। तो इस ऑर्डर में हम लिखना शुरू करेंगे। यही आपका ऑफ बाउ रूल है। ये जो ऑर्डर आपके सामने बना हुआ है ये, इसको मैं स्क्वायर में कर देता हूँ। वास्तव में यही आपका ऑफ बाउ रूल है या ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। अब लेकिन ज़्यादातर लोग आपको सिर्फ यही बताएंगे कि इस ऑर्डर को रट लीजिए। ये ऑर्डर ऐसा क्यों है वो इस पूरी प्रोसेस से आपकी समझ में आया होगा, या बोरबरी रूल के जरिए इसका रीज़न आपको समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन्स को इसी ऑर्डर में क्यों फिल किया जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत बेसिक चीज़ है और जब आप समझ के करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। देखिए एटॉमिक नंबर 10 है। एटॉमिक नंबर 10 का मतलब उस एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है हमें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1s को भरेंगे, 1s। अब s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 2। हमें डालने हैं 10, तो s में 2 चले गए। ठीक। अब s के बाद कौन है? 2s। 2s लिखिए डॉट लगा के। 2s में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? चूँकि s ही है तो इसमें भी 2 जाएंगे। अब तक कितने इलेक्ट्रॉन हम भर चुके? 2 2 4। अब 2s के बाद किस में भरना है हमको? 2p में। 2p। अब 2p में मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं? 6। तो देखिए 2 और 2 4 हो गए और p में हम 6 डाल सकते हैं, तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा हो गया। इसी तरह से सपोज़ हमको कोई कह दे कि हमें एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर 19 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। एटॉमिक नंबर 19 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो उसी तरह शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे 1s से, तो ये हो जाएगा 1s2। ठीक। 1s के बाद कौन है? 2s। और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 2। तो यहाँ भी लिखे 2s2 डॉट। अब 2s के बाद कौन आएगा? 2p। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 6। ठीक। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं आप? 2 2 4 6 10। अभी 9 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो यानी 2p से आगे बढ़ेंगे 3s पे आए। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? s है तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जाने हैं, किसी भी सेल का s हो। 3s में 2। अब आइए 3p। 3p में कितने जाएंगे? p है तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक। तो कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 1 इलेक्ट्रॉन अभी बच रहा है। अब देखिए 3p के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। यही मैजिक है इस रूल में, जिसको ध्यान देना है। 3p के बाद आप डायरेक्ट 3d में नहीं भरेंगे। 3p के बाद एनर्जी लेवल किसका कम है? आपका 4s का। 3d का एनर्जी ज़्यादा है तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। तो अब आप लिखेंगे 4s। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी 1 ही इलेक्ट्रॉन अब बच रहा है। तो इस वजह से s में मैक्सिमम 2 जा सकते हैं, लेकिन अब 1 ही बच रहा है तो यहाँ पर 1। क्लियर है? आई बात समझ में? इसी तरह से मान लिया हमको एटॉमिक नंबर 27 का लिखना है। एटॉमिक नंबर 27 का, तो अब एटॉमिक नंबर 27 का इसी ऑर्डर में लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले 1s में 2, फिर 2s में 2, 2s के बाद कौन आया? 2p। 2p में कितने? 6। 2p के बाद कौन आया? 3s। 3s में कितने जाएंगे? 2। 3s के बाद कौन आएगा? 3p। 3p में कितने जा सकते हैं? 6, क्योंकि p सबसेल में मैक्सिमम 6 ही जा सकते हैं। 3p के बाद 3d में नहीं भरना है। 3p के बाद 4s में भरना है, तो ये हुआ 4s। अब जरा एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और s में जाएंगे 2।
4s के बाद किस में भरना है, 3d में। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, मैक्सिमम 10, लेकिन अब बच कितने रहे हैं, 2 2 4 6 10, तो 12 6 18 2 20 भर गए। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन अभी बच रहे हैं और डी में हम मैक्सिमम 10 डाल सकते हैं। तो 10 है नहीं तो कहाँ से डालेंगे, इस वजह से 7 बच रहे हैं तो 7 डाल दिए। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा देखने में अटपटा लग रहा है, तो इसको अरेंज करना ज़रूरी है। तो अरेंज इसको कैसे करेंगे, अरेंज करने के लिए ऐसे करेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p 6, फिर 3s2 3p 6। अब थर्ड सेल की जितनी चीज़ें हैं सबको एक साथ लाएंगे, 3p 6 के साथ 3d 7 और आउटर मोस्ट हो गया आपका ये 4s2। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज करके देख लीजिए। ठीक है, और एक काम करिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं आप, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचे जो बड़े नामी गिरामी कोचिंग संस्थानों की बड़ी बड़ी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ उन बच्चों तक क्वालिटी केमिस्ट्री को पहुंचाना है जो महंगी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे इस मिशन में आप मेरी मदद करें और जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, सपोज़ फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, इंस्टा पर हैं, व्हाट्सएप, सब जगह इसको शेयर कीजिए ताकि उन गरीब बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनकी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।